प्रजापति के मनोमालिन भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहिता वत्सलः विद्वेष्टामकरोत् कस्मादधान् दधात्यात्मजा सती कष्टं चराचरं गुरु निर्वैरं शान्तिविग्रहम् आत्मारामं कथं दृष्टिं जगतो दैवतमहतम्। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष को अपने लड़के से बहुत ही स्नेह करके फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके सिलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। महादेव जी चार्जर के गुरु हैं, वैद रहित शांति मूर्ति आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्या बैर करेगा। मैं श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों साथ एकत्र हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी सभा में प्रवेश किया। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभी सभासद अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए। इस प्रकार सभी सभासदों से सत्कार पाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से दक्ष प्रजापति अपने आसन पर बैठे, परंतु महादेव जी के द्वारा कुछ भी आकर न पाकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और सबके सामने ही महादेव जी को भला बुरा कहा, किंतु महादेव जी ने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया और जल हाथ में लेकर उन्हें साफ देने को तैयार हो गया। दक्ष ने कहा, ध्यान से सुनिए, दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में सबसे बड़ा अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को साथ भी दे दिया। जब शंकर जी के अनुयायियों के अग्रणी नंदीश्वर को मालूम हुआ तो वे क्रोध से तमा उठे और दक्ष तथा उनका नियम को बड़ा भयंकर साथ दिया। नंदी बोले, जो भगवान शंकर जी से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तर्क ज्ञान से विमुख ही रहे। यह साक्षात पशु के समानतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे का हो जाए तथा इसके अनुयायी कामों लोग भक्षा के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तत्व व्रत आदि का आश्रय है और धन शरीर इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के दास बनकर दुनिया में भीख मांगते थे। नंदीश्वर से ब्राह्मण कुल के लिए ऐसा इस प्रकार साथ सुनकर उनके बदले में भृगु जी ने यह पुष्कर सार रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा उन लोगों के अनुयायी हैं वे सब शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन मंदबुद्धि तथा जटा भस्म और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे भी शैव संप्रदाय में दीक्षित हो। भगवान को नंदीश्वर को जो है भृगु जी ने साप दिया था, है ना। अत्रे गृहे सुरा श्रेष्ठा स्थित तपत्यंत हेतवः किंचित चीवर्षो जाता एदाख्या ही मे गुरु। विदुर जी ने कहा, गुरु जी कृपया यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाले सर्वश्रेष्ठ देवों में अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार किया था। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को शिष्य रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के साथ तप करने के लिए नर्मदा नदी के किनारे ऋक्ष नामक पर्वत पर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्ष तक केवल वायु की सर्दी गर्मी आदि किसी भी द्वंद की परवाह न करते हुए एक पैर से खड़े रहकर तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न कर लिया था। उनकी पत्नी अनसुईया बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की चर्चा बहुत तक फैली हुई थी। यह बात नारद जी को मालूम थी। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की समाधि लगाए हैं और सती देवी पूजा कर रही हैं। पूजन के बाद
उन्होंने नारद जी को प्रसादी लड्डू दिया। नारद जी ने लड्डू खाकर कहा ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु जो लड्डू सती अनसुईया ने खिलाया था वह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। तब सती ने उनसे पूछा, यह अनसुईया कौन है? नारद ने कहा, देवी आप पतिव्रता है और अनसुईया महापतिव्रता है। नारद जी के पास उनका सती देवी ने कहा, क्या मुझसे भी जाना? नारद जी ने कहा, आपसे लक्ष्मी जी और ब्रह्मांड से भी कहीं बहुत ज्यादा पतिव्रता है। नारद जी ने यही बात वैकुंठ लक्ष्मी जी से अब्रह्म लोक में ब्रह्माणी से सती अनसुईया की प्रशंसा कर चले गए। जब भगवान शंकर जी समाधि से जागे तो सती ने कहा, भगवान आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आशुतोष भगवान ने कहा, क्या बात है, तुम किस कारण में प्रशंसा कर रही हो? सती देवी ने कहा, भगवान आप मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, किसी भी प्रकार से अनसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट हो कृपया ऐसा उपाय करो। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से और देवी सावित्री जी ने ब्रह्मा जी सती अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान जगदीश्वर अपने अपने लोक से चलकर त्रिकूट नामक पर्वत पर एकत्र हुए। आपस में व्यवहारिक कुशल से पूछा और एक ही लक्ष्य साधकर ये नर्मदा के किनारे अत्रि मुनि के आश्रम पर भिक्षा मांगने पहुंचे। अत्रि मुनि को पूर्व में ही वरदान दिया था कि अगले समय में तुम्हारे अवतार ग्रहण करेंगे। आज वही गुरु कृपा की रक्षा करने के लिए सती अनसुईया से भिक्षा मांग रहे हैं। माते भिक्षा देंगे। अनसुईया तुरंत ही आश्रम के बाहर द्वार पर फल आदि लेकर आई और कहा, महाराज जी लीजिए। तब उन्होंने कहा कि माता हम तो आपका पै पिएंगे। सती अनसुईया बड़ी तपस्विनी थी, वह उनके अभिप्राय को समझ गई और उसने अपने स्वामी के कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित करके उन तीनों महात्माओं पर जल छिड़का और नन्हे से छोटे शिशु हो गए। अनसुईया ने दूध पिलाकर पालना में लुटा दिया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया और इन तीनों देवता वापस नहीं आए, तब उन देवियों ने नारद जी से उनका वृत्तांत जाना। सती अनसुईया के यहाँ जाकर अपने अपने पतियों को प्राप्त किया और अनसुईया को वरदान देकर अपने अपने लोग चले गए। अत्रि मुनि को पहले ही वर देने के कारण इनका नाम दत्तात्रेय, दत्त प्लस आत्रेय यानी नाम देना है, इसलिए महर्षि अत्रि को वर पहले दिया और अवतार बाद में लिया। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। आइए इसी पर एक भजन हो जाए।